जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं पंडित धर्मेंद्र शर्मा श्री अनुदाधाम बालाजी महाराज से, और इस चैनल के माध्यम से हम आपको रामायण जी के बारे में, श्री भागवत जी के बारे में और ज्योतिष के बारे में और सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में, या शंका का समाधान हो, व्रत त्यौहार, किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य हो या किसी भी प्रकार की कोई अड़चन हो आपको, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। और इस चैनल को आप लाइक भी करें, और हमारी जो बातें आपको या कहानियाँ अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब करें। और प्रत्येक चीज़ हम आपको इसमें बताएंगे। एक बार आप सेवा का मौका दे दें। और अब हम आपको जो करवा चौथ का व्रत जो आ रहा है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि पूर्ण विधि से कि ये व्रत कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो आइए मित्रों, यह व्रत पति की लंबी आयु, दीर्घायु, स्वास्थ्य की कामना, घर में सुख समृद्धि के लिए ये सुहागन स्त्रियां ये व्रत किया करती है। इस व्रत में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, और सर्वप्रथम उठते ही माँ धरती को प्रणाम करना चाहिए और उसको प्रार्थना करनी चाहिए, और अपने हाथों को ऐसे खोल के दर्शन करना चाहिए कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा ध्यान करना चाहिए। और भगवती पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, और उठने के बाद इष्ट गुरु का ध्यान करके सनाद आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल लेना चाहिए, और अपना नाम गोत्र बोल के संकल्प करना चाहिए कि अद्य पूर्वाचार्य शुभ पुण्यतिथि, तो जो भी तिथि है, जैसे कि चतुर्थी तिथि है, वार उस दिन रविवार रहेगा, और तो अपना नाम गोत्र और वार तिथि बोलकर अपने पति का नाम लेकर कि मैं, हे चौथ माता, मेरे पत्नी के आयु वृद्धि के लिए, दीर्घायु के लिए, मेरा सुहाग बना रहे, इसके लिए घर में धन धान्य आदि की समृद्धि रहे, सुख शांति रहे, आनंद रहे, इस कामना हेतु हे भगवती, हे राजराजेश्वरी, हे महामाया चौथ माता, मैं आपके इस व्रत को, करवा चतुर्थी के व्रत को करने जा रही हूँ। ऐसा संकल्प करके जल को अपने इष्ट जो आपके पूजा घर होता है वहाँ छोड़ देना चाहिए, और उसके बाद पूरे दिन भगवती के ध्यान में ही रहना चाहिए। कार्य चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप खेती कर रही हो तो खेती का काम करो, या आप गृहिणी हो, घर में भी साफ सफाई आदि कार्य कर रही हो, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवती का नाम कोई भी कार्य करते हुए आप आराम से ले सकते हो। इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको एक जगह बैठना है या उस बैठने के बाद ही ध्यान लगाना है, ऐसा नहीं है। कर से कर्म करे विधि नाना, मन रखे है जे कृपा निदाना। बाबा तुलसीदास जी की जो चौपाई है, यानी काम कुछ भी करो लेकिन भगवान भगवती का, चौथ माता का, इष्ट गुरु मंत्र का ध्यान करते रहना चाहिए। और फिर शाम को संध्या समय के बाद अपने पूजा स्थान में दीपक आरती आप करते हो वैसे, और भगवती के लिए विशेष एक जो पाटा आता है बाजोट, उसकी व्यवस्था हो तो ठीक, नहीं हो तो ऐसे नीचे भी आप थोड़ा साफ सफाई करके, और एक लाल वस्त्र का आसन, बाजोट हो तो उस पर लगा दे। वो बाजोट हो, पाटा हो तो बहुत ही उचित है और बहुत बढ़िया है। उस पर लाल वस्त्र लगाना चाहिए, और उस पर चौथ माता की प्रतिमा हो तो ठीक है, या नहीं हो तो एक चित्र जो आता है, वो चौथ माता का चित्र आता है, उसकी स्थापना करनी चाहिए। और सन्मुख दीपक लगाना चाहिए, धूप आदि अगरबत्ती लगाना चाहिए, और उसके ऊपर जो है एक जल का, मिट्टी का जो बर्तन आता है उसको करवा कहते हैं, वो जल का भर के रखना चाहिए, और उस पर लाल वस्त्र ढक देना चाहिए। इसमें गन्ना, काचरी जो ये आदि पूजा की वस्तुएं आती है, रोली मोली है, सुहाग की सामग्री भी भगवती के सन्मुख रख देनी चाहिए, और भगवती का ध्यान आवाहन आदि पूजा भगवती की करनी चाहिए। भगवती को सब चीज़ें समर्पित करनी चाहिए। मेहंदी है, कंकु है, रोली है, लच्चा है, चावल है, और पंचमेवा फल इत्यादि जो षोडशोपचार जो पंडित लोग पूजा करवाते हैं, उस क्रम से भगवती को सब अर्पण करना चाहिए। उसके बाद में भगवती को बार बार नमस्कार करना चाहिए कि हे जगत जननी, हे भगवती, हे राजराजेश्वरी महामाया चौथ माता, आप हमारी मनोकामना जो है पूर्ण करें। ऐसी भगवती से बार बार प्रार्थना करके उसके बाद में जो ये कथा है कि किसने करी, क्यों करी करवा चौथ की, वो पूरी कथा
कहनी चाहिए और सुनानी चाहिए। और उसके बाद में जब चंद्र उदय हो जाता है तो चंद्रमा का उदय होने पर जो है चंद्रमा भगवान की पूजा करी जाती है, उनको अर्घ्य भी दिया जाता है। और अर्घ्य देने के बाद में जो है उससे एक दीपक जलाकर उस चल्ली में रखकर चंद्रमा की चांदनी में अपनी पति का मुख देकर उनकी दीर्घायु की कामना करी जाती है। वो अपने हिसाब से जहाँ आपके क्षेत्र में देश काल में जो जिस स्थिति से किया जाता है, जिस प्रकार किया जाता है, क्योंकि अलग अलग कालांतर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग विधि होती है, तो जैसा आपके वहाँ हो वैसा कर लेना चाहिए। भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और उसके पश्चात जो है भगवान को प्रणाम करके पति देव को, सास ससुर को, जो भी आपके घर में आपसे बड़े हैं, उनका सबका आशीर्वाद लेकर के, और जो भी आपने पकवान बनाए हैं, जो अपने घर में मीठा जो भी बनाया है, वो सभी भगवती को भोग लगाना चाहिए। और हो सके तो एक गाय का जो कंडा आता है छाना, उसको जलाकर उसमें गाय का घी और जो आप बनाते हैं भोग, वो रख देना चाहिए। और भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए। भोग सन्मुख रख के उसमें लाल गुलाब की पत्ती डाल देनी चाहिए और भोग लगाकर फिर व्रत का पारायण करना चाहिए। कई कई जगह पति देव जो है उस करवे से अपनी पत्नी को हाथ में जल देकर आचमन पारायण करवाते हैं, यानी जल पिलाते हैं। ऐसा भी कई कई जगह होता है। तो इस प्रकार जहाँ जैसे आपकी प्रथा हो उस प्रथा से करें, लेकिन इससे करवा चतुर्थी का व्रत अवश्य करें। इस वर्ष ये व्रत है कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी रविवार दिनांक 24 अक्टूबर 2021 को पड़ता है। तो इस व्रत को अवश्य करें। सभी माताएं बहनें सुहागन स्त्रियां अवश्य करें और सदा अपने जीवन में दया धर्म को अपनाए, ताकि आपके द्वारा किया व्रत कार्य धार्मिक अनुष्ठान सदा सफल हो। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री बालाजी महाराज।